हेलो दर्शकों, मैं मोहनिस अली ख़ान अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन मजलिस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जो उत्तर प्रदेश के ज़िले बता रहा था उसकी ही चौथी सीरीज़ लेकर आया हूं। और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से इसमें जो है देरी हुई, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं औरैया ज़िला। औरैया ज़िले का गठन 17 सितंबर सन 1997 को किया गया और इसको इटावा से विभाजित करके एक नया ज़िला बनाया गया। औरैया को इटावा से विभाजित करके एक नया ज़िला बनाया गया, ठीक है। और ये 17 सितंबर सन 1997 को उसको बनाया गया। और इसका जो है ये प्राचीन जो है पांचाल साम्राज्य का एक हिस्सा रहा है ये, और वीर सेंगर राजपूतों की ये कर्मस्थली रहा है। दोस्तों, एनटीपीसी का जो है एक बिजली संयंत्र गैस आधारित, वो औरैया के डिबियापुर में स्थित है। डिबियापुर में जो है एनटीपीसी का गैस आधारित बिजली संयंत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे जो ये यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी इटावा से होते हुए और औरैया को पार करती हुई कानपुर देहात होती हुई सीधे प्रयागराज तक जाती है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट जिला होने वाला है वही औरैया का पड़ोसी जिला है, वो है जालौन। जालौन का जो जिला मुख्यालय है वो है उरई। और इसको कहा जाता है कि इसका जो नामकरण है वो ऋषि जलवान के नाम पे इसका नाम जालौन रखा गया। और ये 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा, क्योंकि ये झांसी के नजदीक है और रानी लक्ष्मीबाई का जो प्रभाव है वो जालौन तक रहा। और ये 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र है। इसमें ही एक नगर है दोस्तों जिसका नाम है कालपी। कालपी जो है वो अपने हस्त निर्मित जो है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जालौन के ही ठीक निकट मेरा एक और जिला है जिसका नाम है झांसी। ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और झांसी जो है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है। झांसी को प्रसिद्धि मिली सन 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को प्रसिद्धि दिलाई। यहाँ पे झांसी में जो है रानी का जो है किला है और रानी के जो है वो वहाँ पे मंदिर है। इसके अलावा झांसी का जो है सॉफ्ट टॉयज उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट जिला होने वाला है ललितपुर, जो झांसी के नीचे है। सन 1974 में झांसी से काटकर एक नया जिला बनाया गया, इसका नाम है ललितपुर। और ललितपुर का जो नामकरण है, जो वहाँ के जो महाराजा सुमेर सिंह, उनकी पत्नी ललिता देवी के नाम पर इसका नाम ललितपुर रखा गया। ललितपुर में जो है ये अपने खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मोरंग, सैंडस्टोन वगैरह और प्लेटिनियम, लोह ऐसे भारी मात्रा में निकलते हैं। इसके अलावा जो देवगढ़ है, देवगढ़ यहाँ का पर्यटक स्थल है जहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। और ये जो बेतवा नदी है झांसी को पार करती हुई और मध्य प्रदेश और ये ललितपुर को पार करती हुई सीधे मध्य प्रदेश से आगे निकल जाती है, ठीक है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट जिला रहने वाला है वो है जालौन के ही निकट हमीरपुर। और इसका जो नामकरण है 12वीं शताब्दी में यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हमीरदेव चंदेल। उनके ही नाम पर इस जिले का नाम हमीरपुर रखा गया। और ये जो है यमुना और जो है बेतवा नदियों के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर जो है प्रमुख जो शिल्प उद्योग है वो है चमड़े के जूते, मिट्टी के बर्तन वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे पान की खेती भी बहुत मशहूर है, क्योंकि ये महोबा और बांदा के निकट है जहाँ पे पान की खेती होती है। दोस्तों, हमीरपुर से नीचे एक ज़िला है महोबा, और इसको हमीरपुर से ही काट कर बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ पर ज़्यादातर कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं। और ये जो जाना जाता है यहाँ पे जो प्रसिद्ध वीर योद्धा थे आला और उदल, उनके नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने इस पर शासन किया। ये अपने पान की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, मेरा मध्य प्रदेश के ही निकट एक और जिला रहने वाला है वो है बांदा। बांदा जो है यमुना और केन नदियों के संगम पर स्थित है। केन नदी से यहाँ पर एक पत्थर प्राप्त किया जाता है जिसको शेजर पत्थर बोलते हैं, जिससे पत्थर से निर्मित अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और बांदा जो है, बांदा का जो नामकरण है वो ऋषि वामदेव के नाम पर इसका नामकरण बांदा पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध शहर है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, वो है कालिंजर। सन 1545 में शेरशाह सूरी ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की और एक अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है वो कालिंजर में ही हुई। और ऐसा माना जाता है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है बांदा में ही राजापुर नामक एक ग्राम में हुआ था। दोस्तों, बांदा के बाद मेरा नेक्स्ट जिला रहने वाला है वो है फतेहपुर। फतेहपुर को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अब दोआब क्षेत्र क्यों कहा जाता है ये आप समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे कि इसके उत्तर में जो है वो गंगा नदी है जो प्रयागराज में जाके मिल रही है, और दक्षिण में जो है वो यमुना नदी है, और इन दोनों के बीच में बचा हुआ है फतेहपुर। फतेहपुर को इसी कारण से दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बटन, पुली और माप जो बाट के जो तराजू के सामान होते हैं वो उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे स्टील पाइप जो है वो उद्योग भी यहाँ पे प्रसिद्ध है।
दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें कांग्रेस की गढ़ की, तो कांग्रेस के दो प्रमुख जो गढ़ है उत्तर प्रदेश में वो है रायबरेली और अमेठी। और रायबरेली से जो है कांग्रेस का नाता श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने से है। इंदिरा गांधी कई बार से यहाँ से सांसद रही, उसके बाद यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही। कांग्रेस का ये प्रमुख गढ़ है और इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में, उसके बाद सोनिया गांधी ने भी अपने कार्यकाल में यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित किए। रायबरेली को जो है वो रेल डिब्बा कारखाना दिया गया, रायबरेली को में जो है एम्स की स्थापना की गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। दोस्तों रायबरेली के बाद मेरा नेक्स्ट जिला रहने वाला है वो है अमेठी। और अमेठी जो है कांग्रेस का दूसरा गढ़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो ही मजबूत गढ़ हैं कांग्रेस के, रायबरेली और अमेठी। सबसे पहले संजय गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और इसे कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अपना एक जो है वो गढ़ बनाया। और अमेठी में जो एक जगह है उसका नाम है जगदीशपुर। जगदीशपुर में बहुत सारे औद्योगिक केंद्र कांग्रेस सरकार ने स्थापित किए यहाँ पर, और इसको एक अपना महत्वपूर्ण किला बनाया, जो अवैध किला अभी तक बना हुआ है। यहाँ से श्रीमती स्मृति ईरानी जो है वो भाजपा की, वो भी लड़ चुकी हैं, लेकिन पिछले 2024 में KL शर्मा ने उन्हें पराजित किया, जो कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता थे। और दोस्तों अमेठी का जो जिला मुख्यालय है वो गौरीगंज है। इसके अलावा यहाँ पे जगदीशपुर, तिलोई और अमेठी, सलोन ये यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। और राहुल गांधी ने यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अमेठी और रायबरेली में काफ़ी जो है विकास कार्य कराए हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट जिला रहने वाला है, अमेठी से ही नीचे चलेंगे हम प्रतापगढ़। इसका जो जिला मुख्यालय वो है बेला, और इस जिले का नाम जो है प्रतापगढ़, यहाँ राजा प्रताप बहादुर सिंह के नाम पर इसका नामकरण जो है वो प्रतापगढ़ किया गया, जिन्होंने यहाँ पर रामपुर में एक किला बनवाया जिसका नाम उन्होंने प्रतापगढ़ रखा। ठीक है। और प्रतापगढ़ जो है प्रसिद्ध है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। उत्तर प्रदेश के बहुत ही दबंग जो नेता रह चुके हैं, बाहुबली जो विधायक रह चुके हैं, भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के नाम से ये प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। जो कुंडा जो है उनकी जो रियासत है उसके वो नरेश हैं। तो मेरा नेक्स्ट जिला रहने वाला है वो है सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर का जो प्राचीन नाम था वो कुश भवनपुर था, क्योंकि ये भगवान जो राम की जो पुत्र हैं कुश, उनके ही नाम पर उन्होंने इसका नाम जो है नामकरण कुश भवनपुर था। बाद में इसका जो नामकरण है वो चेंज करके इसका नाम सुल्तानपुर रख दिया गया। और यहाँ पर चीनी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा मूंज से बनी हुई वस्तुएं भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं जिनका नाम है मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी के नाम से भी सुल्तानपुर का भी नाम जो है विश्व विख्यात है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट जिला रहने वाला है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के निकट है, और ये भगवान बुद्ध के ज़माने से इसका बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व है। इसे वत्स महाजनपद की राजधानी माना जाता है। इसके अलावा मगध सम्राट अशोक ने भी इसको अपनी उपराजधानी बनाया, और इसका बड़ा ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं प्रयागराज की। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है यहाँ पे, और हर 12 साल बाद यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को अभी वर्तमान समय में भी जो महाकुंभ हुआ था इससे उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी राजस्व की प्राप्ति हुई थी। और ये प्रमुख जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा जो है प्रयागराज है, प्रयागराज को मुगल काल में इसका नाम जो है अकबर ने बदलकर जो है इलाहाबाद रख दिया था, और इसको प्राचीन जमाने में तीर्थराज यानी कि प्रयागराज कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है। इसके अलावा यूपी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी प्रयागराज में ही स्थित है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट और आखिरी जिला रहने वाला है वो है चित्रकूट। इसका जो जिला मुख्यालय है वो है करबी, और चित्रकूट का जो है बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के जो 14 वर्ष थे उसमें से कुछ वर्ष जो है वो चित्रकूट में ही बिताए थे। चित्रकूट जो है उनमें जो है उत्तर प्रदेश का पहला जो है टेबल टॉप जो है हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, और इसको बहुत ही धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसको विकसित कर रही है। और इसे बांदा जो जिला है बांदा से 6 मई सन 1997 को अलग करके बनाया गया, और जब इसको बनाया गया तो इसका नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर रखा गया। बाद में इसका नाम जो है रूपांतरित करके इसका नाम जो है वो चित्रकूट कर दिया गया। दोस्तों अब तक मैंने अपनी 4 वीडियो में उत्तर प्रदेश के 75 में से 60 जिलों का वर्णन कर दिया है, और अगली जो मेरी लास्ट जो वीडियो रहेगी 5वीं जो सीरीज़ रहेगी उसमें मैं अगले 15 जिलों का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।